जहानाबाद गए थे और वहाँ पैक्सों के साथ क्या कुछ हुआ, क्या वहाँ के किसानों को किस तरह का लाभ हुआ? नहीं, कल तो हम जहानाबाद गए थे। वन पर्यावरण के जितने हमारे जहानाबाद में तालाब हैं, उन सभी तालाबों को विकसित करने के लिए, जीर्णोद्धार के लिए सभी तालाबों में सोलर लाइट हो, फिर उसके बाद कई ऐसे चीजें हैं जिसको फलदार वृक्ष लग जाए, इस सब के लिए हम गए थे। और गेहूं की खरीदारी का जो शुरू हुआ है 15 जून तक चलेगा। तो धान की खरीदारी तो समाप्त हो गई, करीब हम लोग 99% धान की खरीदारी के 99.84% मैंने 100% कहा जाए तो खरीदारी हुई। उसी तरह से गेहूं की खरीदारी शुरू हुई है और 15 जून तक गेहूं की खरीदारी चलेगी। तो इसके लिए हम सब लोग प्रयासरत हैं। रैयाम चीनी मिल को लेकर डीपीआर बना, रैयाम चीनी मिल के लिए पहली जो प्रक्रिया थी वो मैंने पहले स्तर का काम वो शुरू हो गया, खत्म हो गया। अब जो सर्वे उर्वे का काम था, मिट्टी का सॉइल टेस्ट करना, कौन सा ईख की फसल कौन सा अच्छा होगा, कई ईख की भी कई प्रजातियां हैं, उस मिट्टी में कौन सा होगा, किसान को कितना फायदा होगा, लाभ होगा, ये सब काम हो गया। और उसका डीपीआर बना करके हम लोग जितना जल्दी हो सके तो हम लोग देंगे और जल्द से जल्द हम लोग प्रयास करेंगे कि चीनी मिल चालू हो जाए। बिहार में शराबबंदी को लेकर सियासत हो रही है। मोतिहारी में जिस तरीके से घटना निकल के सामने आया, जो शराब से मौतें भी, उसको लेकर ट्रेन से अब जाकर शराब सप्लाई। देखिए तो दुखद है, लेकिन जो भी इस काम में संलिप्त है उनको कहीं से कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं मिलेगा। उन पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी, वो जेल जाएंगे। और आपको देखे ही होंगे कि वहाँ के जो थाना इंचार्ज सबको सस्पेंड किया गया है। तो इतना आप निश्चिंत रहिए कि इस सरकार में अपराधियों को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलेगा और कानून सम्मत उन पर कार्रवाई होगी और जेल जाएंगे। शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, ऐसा थोड़ी है कि समीक्षा नहीं होती है, समीक्षा तो होती है। कोई भी कानून बनता है, कोई भी काम होता है तो उसकी समीक्षा होती है। और समीक्षा में ही निकला है कि नहीं, शराबबंदी जो हुआ है जिसके कारण खास करके घरेलू हिंसा महिलाओं के बीच में होता था, वो सब बंद हुआ है। उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है समाज में, तो समीक्षा हुआ तब ना निष्कर्ष निकला। माफियाओं का भी बढ़ोतरी हुआ है शराबबंदी से, शराब माफियाओं की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, कानून बन के साथ साथ आप देखिए उनकी माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार समाज के जागरूकता के लिए मानव श्रृंखला बनाए, दौड़ करवाए, तो समाज में लोगों को जागरूक भी होना होगा। कई ऐसे कानून बने हैं, डॉरी एक्ट भी बना है, लेकिन फिर भी लोग दहेज ले भी रहे हैं। तो जब तक समाज जागरूक नहीं होगा, समाज जन सहयोग नहीं होगा, जन आंदोलन होता है जिसको कहते हैं सकारात्मक जन आंदोलन। लालू राबड़ी जी के सरकार में अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण मिलता था, इस सरकार में वो नहीं होगा। सर, राजद सांसद सुधाकर सिंह ने कहा है कि शराब माफियाओं की राजनीति ऐसी पकड़ है कि कई लोग एमएलए एमपी बन के बैठे। अब सुधाकर सिंह कहा बोले, पहले तो वो अपने पार्टी में सुधार करवा लें, जिस पार्टी से है ना उसमें पहले वो सुधार करवा लें। और सुधाकर सिंह को मैं भी जानता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन अब बोलने वाले की कोई थोड़ी है, लोकतंत्र है, सबको बोलना है। तो सब लोग अपने अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए बोलते रहते हैं। बिहार सरकार में मंत्री रामकृपाल यादव के रिलेटिव के घर के बाहर धानाधून फायरिंग हो रही है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसे में सरकार क्या करे? विपक्ष लगातार लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा कर रहा है। मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि अपराधी यदि अपराध करता है तो बचेगा नहीं, उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी। कार्रवाई हो भी रही है, कई जगह काउंटर भी हुए हैं। तो इतना निश्चिंत रहिए कि यदि कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा।